नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो सभी हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में आते हैं, वो है क्रेडिट मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं कि उधार की प्रॉब्लम हर बिजनेस में होती है, लेकिन जब बात हमारे हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन की होती है तो ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आज हम आपके सवालों का जवाब देंगे जो आपने हमें भेजे हैं और कुछ टिप्स भी आपसे शेयर करेंगे जो आपके हार्डवेयर बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एरन इंडस्ट्रीज के को-फाउंडर मिस्टर ऋषि गुप्ता जी, जो कि इस हार्ड बिजनेस में 18 साल से हैं। तो चलिए सर से आज कुछ सवालों का जवाब मांगते हैं और कुछ टिप्स लेते हैं। पहला सवाल आपसे हमारा ये है कि हमें कस्टमर को क्रेडिट देना ही क्यों पड़ता है? क्योंकि हम भी सबकी तरह सिर्फ कमोडिटी बेच रहे हैं, वही देते हैं जो सब दे रहे हैं। कस्टमर की कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग। जिस दिन आप कस्टमर को वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे, उस दिन से कस्टमर आपकी टर्म्स पे बात करेगा। बाय वैल्यू आई मीन कि कस्टमर का फ़ायदा जो सिर्फ आप करवा सकते हैं, कि कंपटीशन नहीं। एग्जाम्पल, आपका रिटेलर लेट डिलीवरी से या अधूरी डिलीवरी से परेशान है, लेकिन आप गारंटीड 3 आवर्स की डिलीवरी की वैल्यू ऑफर करते हैं उसको, तो ये कस्टमर के लिए एक वैल्यू है। ये बहुत छोटी सी एग्जांपल है और आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि आपके कस्टमर को चाहिए क्या है एक्चुअल में, जिसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप वो उसे दे देते हो जो उसको चाहिए, तो आप उसकी नज़र में डिफरेंट बन जाते हो। जब आप कस्टमर को कंसिस्टेंटली वैल्यू डिलीवर करते हो, तो धीरे धीरे आपकी टर्म्स पे बात माननी जाती है। जब तक कुछ डिफरेंशिएट वैल्यू नहीं देते, तब तक क्रेडिट या मिनिमम रेट, यही वो वैल्यू है जो कस्टमर को समझ आता है। दूसरा सवाल ये है कि कस्टमर टाइम पे पैसा क्यों जो नहीं देता? कस्टमर्स लॉन्ग टाइम काम करना चाहते हैं, वो हमेशा टाइम पे पैसा देना चाहते हैं, लेकिन वो पैसा कस्टमर टाइम पे क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है अपने उधार कलेक्शन का, और ना ही हमारे पास कोई सिस्टम है जिसे हम याद रख सकें किस दिन कस्टमर की पेमेंट ड्यू हो रही है। तो रिमाइंड करवाना और पेमेंट कलेक्ट करवाना तो दूर की बात हुई। और कई केसेस में अगर बिजनेस ओनर पैसे मांगने में अब शर्म और डर भी महसूस करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कस्टमर टाइम पे पैसा नहीं देता, रीज़न ये है कि हमारे पास क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस ही नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा भी होता है कि 2 से 4% कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो आप अपनी हैबिट की वजह से लेट करते हैं, और वो हर ट्रेड में ही होते हैं। तीसरा सवाल ये है कि कस्टमर की तरफ उधारी बढ़ता ही जा रहा है, क्या करें? इसके लिए 2 काम करने होंगे। फर्स्ट, कि क्रेडिट मैनेज करने का सिस्टम इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसे आप डिफाइन करेंगे कब कस्टमर को रिमाइंड करवाना है, कैसे करवाना है और किसने करवाना है। और इसका सेकंड सोल्यूशन ये है कि अगर हम सब कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट कर दें, जिससे ऊपर उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो भी हमारा उधार बढ़ने से रुक सकता है। बैंक्स, बड़ी कंपनीज सब ये करती हैं, और आजकल काफ़ी अच्छे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं। चौथा सवाल ये है कि हार्डवेयर बिजनेस में टाइम पे पेमेंट कलेक्शन के लिए क्या करें? नए कस्टमर से क्रेडिट डेज की और क्रेडिट लिमिट की बात पहले से ही तय करें। पुराने कस्टमर से मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और उन्हें बताएं कि आज के बाद हम अपनी कंपनी में पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, अपनी फॉरेन की पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, और अब के बाद क्रेडिट डेज और क्रेडिट लिमिट के बारे में उनसे क्लियरली बताएं। जो पहले का हिसाब है उसे अलग कर दें, और आज के बाद जो कस्टमर का हिसाब है उसे बिल बाय बिल और क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ा। कस्टमर वीक की एक फिक्स अमाउंट बांध देता है और माल ज्यादा लिखवा देता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका सोल्यूशन यही है कि आप सब कस्टमर के साथ बिल टू बिल हिसाब रखना शुरू करें, स्लिप टू स्लिप हिसाब रखना शुरू करें, और कस्टमर को इन्फॉर्म करें कि अब से बिल टू बिल ही हिसाब चलेगा, और उसकी क्रेडिट लिमिट को ज़रूर फिक्स। कस्टमर से पैसा मांगो तो वो माल लिखवाना बंद कर देता है, तो इसका सोल्यूशन हमें बताएं सर। इसका सोल्यूशन ये है कि आप डायरेक्टली कस्टमर को पेमेंट के लिए सिर्फ कॉल करके ना बोलें। कॉल शुड बी द वन ऑफ द ऑप्शंस, बट देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस लाइक व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल एक्सेट्रा। और कॉल खुद ना करें, बल्कि स्टाफ को ट्रेन करें इसमें। कस्टमर इन रेयर केस आपके स्टाफ से नाराज़ हो भी जाता है, तो आप कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर ये पेमेंट कलेक्शन का सिस्टम ऑटोमेटिक है, सब काम मैं अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए आप इसे प्लीज़ पर्सनली मत लें। अगर कस्टमर फिर भी नाराज़ है, तो कस्टमर की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसे थॉटफुली सुनें। और आई एम श्योर आप बात करके ये तो जज कर ही सकते हैं कि कस्टमर का रीज़न और नाराज़गी जेन्युइन है या अनजेन्युइन है। प्रॉब्लम अगर जेन्युइन है तो एम्पैथेटिकली सोल्यूशन करें उसका, और अगर अनजेन्युइन है तो आप जानते हैं कि कैसे कस्टमर को
आपके साथ अगर उनके साथ काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ही आपका नुकसान ही होने वाला है। मैं जानता हूँ कि आपके बिजनेस में स्पेसिफिकली और भी कई सारे चैलेंजेस आएंगे जब आप इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी बना है। सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की डिटर्मिनेशन चाहिए। कहीं रुकते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम लोग इसका मिलकर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास उधार को लेके और सवाल हैं तो हमें कमेंट में लिखें, हम अगली वीडियो में उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये बिजनेस टिप अच्छे लगे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तब ताकि हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।